हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रीशियन वे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रांसफार्मर चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किस घटना के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा भंवर धारा हानि। इसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस के भी नाम से इसको जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ओरिएंटेड स्टील, क्योंकि ओरिएंटेड स्टील जो होता है ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ओरिएंटेड स्टील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग किस रंग में बदल जाता है? नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का जो रंग होता है गुलाबी रंग में बदल जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। नमी अवशोषित करने से पहले इसका रंग नीला होता है और अवशोषित करने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो ट्रांसफार्मरों या समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा समान केवीए रेटिंग। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि समान फेज, समान आवृत्ति और समान वोल्टेज अनुपात ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समान केवीए रेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ कितनी होती है? वैसे तो ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ कुछ भी नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा 0%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इग्निशियन कॉइल का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इग्निशियन कॉइल का प्रयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किया जाता है। राइट आंसर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में व्यक्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में वृत्तों की संख्या अधिक होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में वृत्तों की संख्या सबसे अत्यधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। ये बुखोल्ज रिले एक ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स हमेशा कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा बैरी टाइप ट्रांसफार्मर ठंडे व उच्च शक्ति वाले होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑयल ब्लास्टर कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त होती है? तो ऑयल ब्लास्टर कूलिंग 500 केवीए रेटिंग तक के क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु 140 डिग्री तक का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग कहाँ होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग करंट ट्रांसफार्मर में किया जाता है। क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखोल्ज रिले को ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विद्युत रोधक और शीतलन। विद्युत रोधक और शीतलन का काम है तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का काम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार सबसे ज्यादा बदलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस, जो कि भार के अनुसार सबसे ज्यादा यही हानि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदर्श ट्रांसफार्मर में जीरो लोड पर प्रारंभिक कुंडलम की धारा क्या होती है? चार ऑप्शन है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जीरो लोड पर हमेशा पश्चगामी होती है, मतलब 90 डिग्री पीछे की ओर इसकी धारा होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए 90 डिग्री पश्चगामी, यानी पिछड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभवांतर बल निर्भर करता है। विभवांतर बल किस पे निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी होता है, जिस जो कि चुंबकीय फ्लक्स, आवृत्ति और लपेटों की संख्या तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौह क्षति 1000 वाट है। हाफ लोड पर इसकी ताम्र शक्ति कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 250, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 का स्क्वायर इंटू लौह क्षति, जिससे राइट आंसर हो जाएगा 1/4 1000 और 250। राइट आंसर सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।